हेलो एवरीवन, श्री सक्सेस हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो क्वेश्चन आज हम हिस्ट्री का कर रहे हैं। ये सीरीज हिस्ट्री का चल रहा है। आज हम तो क्वेश्चन नंबर 76 से देखेंगे और इससे पीछे का क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, जाके ज़रूर देखें। और आज क्वेश्चन हम करते हैं, उत्तर वैदिक काल में हल की रेखा को क्या कहा जाता था? हल की रेखा को क्या कहा जाता था? ए रेखा, बी सीमा, सी सीता, डी सिरा। तो इसका आंसर हो जाएगा सीता कहा जाता था हल की रेखा को। 77 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाइयाँ कौन सी थी? ए है पन्न और कारसान पर पन, बी है निष्क और शतमान, सी है द्रुम और दिनार, और डी है रुपयक और पन। तो इसका हो जाएगा निष्क और शतमान। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई कौन सी थी? तो निष्क और शतमान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, उत्तर वैदिक काल में किसके चलन का प्रमाण नहीं मिलता है? ए है विनिमय का, बी सिक्के का, सी कर का और डी दास का। तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्के का चलन नहीं मिलता है। 79 नंबर है, भारत का सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा था? भारत का सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है पूछा जा रहा है। तो न्याय है, योग है, सांख्य है, वैशेषिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सांख्य। नेक्स्ट है 80 नंबर, सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्वों की संख्या कितनी है? ए है 16, बी है 20, सी है 21, डी है 25। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 है। 81 नंबर है, सांख्य दर्शन में पहला तत्व कौन सा है? ए है पुरुष, बी है महत्व, सी है प्रकृति, डी है अहंकार। तो इसका आंसर होगा प्रकृति जो है पहला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, ऋग्वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली क्या कहलाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट वस्तु विनिमय प्रणाली। 83 नंबर क्वेश्चन है, ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या कहा जाता था? ए पन, बी वेकनाट, सी वाजपति, डी रामायण। तो इसका आंसर हो जाएगा वेकनाक बोला जाता है। ऋण दे के ब्याज लेने वाले को वेकनाक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर है, मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ देवता कौन थे? देवताओं के बीच मध्यस्थ देवता कौन से थे? तो ए है इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नि जो थे मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ देवता थे। और 85 नंबर है, भारतीयों को लोहे का ज्ञान लगभग किस नदी से प्राप्त हुआ? किस नदी से प्राप्त हुआ है लोहे का ज्ञान? तो ये है 85 नंबर है, भारतीयों को लोहे का ज्ञान लगभग किस सदी में प्राप्त हुआ? ए है 12वीं सदी ईसा पूर्व, बी है 10वीं सदी ईसा पूर्व, सी है 8वीं सदी ईसा पूर्व, डी है 6वीं सदी ईसा पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा 8वीं सदी ईसा पूर्व जो है सो प्राप्त हुआ। 86 नंबर है, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? ए है वणिक, बी है पन्नी, सी है वणिज, डी है सार्थवाह। तो इसका आंसर हो जाएगा पन्नी बोला जाता है। नेक्स्ट 87 में था, पूर्व दिशा की वैदिक नाम क्या था? तो पूर्व दिशा का वैदिक नाम था प्राची, पश्चिम दिशा का वैदिक नाम था प्रतीचि, और उत्तर दिशा का वैदिक नाम था उदीची, और इसी में अगर दक्षिण दिशा का पूछा जाता तो अवाची हो जाता। यहाँ पूछा गया उत्तर दिशा का, तो यहाँ पर उदीची होगा। दक्षिण दिशा पूछा जाता तो अवाची हो जाता। और 90 नंबर क्वेश्चन है, मध्य देश के राजा को क्या कहा जाता था? ए है भूपति, बी सम्राट, सी विराट, डी राजा। तो इसका आंसर हो जाएगा भूपति कहा जाता था। 91 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व दिशा के राजा को क्या कहा जाता था? ए है भोज, बी है सम्राट, सी है विराट, डी है सौराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सम्राट बोला जाता है। पूर्व दिशा के राजाओं को सम्राट बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, पश्चिम दिशा के राजा को क्या कहा जाता था? पश्चिम दिशा के राजा को ऑप्शन है भोज, बी है सौराष्ट्र, सी है सम्राट और डी है विराट। तो इसका आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर, दक्षिण दिशा के राजाओं को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है भोज, बी है विराट, सी है सौराष्ट्र और डी है सम्राट। तो इसका आंसर हो जाएगा भोज। दक्षिण को बोला जाता था भोज,
पश्चिम को बोला जाता था सौराट, उसके बाद पूरब को बोला जाता था सम्राट, और मध्य को बोला जाता था, मध्य के राजा को बोला जाता है भूपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया। अब 94 नंबर क्वेश्चन है, चारवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक ए है जैमिनी, बी है कपिल, सी है चारवाक और डी है गौतम। तो इसका आंसर हो जाएगा चारवाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है ए कनाद, बी कपिल, सी जैमिनी, डी है गौतम। तो इसका आंसर हो जाएगा जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका ऑप्शन है ए पतंजलि, बी गौतम, सी कनाद, डी कपिल। तो इसका आंसर हो जाएगा पतंजलि जो है सो योग दर्शन के थे प्रवर्तक। 97 नंबर है, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ए है जैमिनी, बी है कपिल, सी है बदरायन और डी है गौतम। तो इसका आंसर हो जाएगा बदरायन जो है सो प्रवर्तक किसके थे? उत्तर मीमांसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका ऑप्शन है कनाद और कपिल, जैमिनी और डी है गौतम। तो इसका आंसर हो जाएगा कपिल जो थे वो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। 99 नंबर है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका ऑप्शन है गौतम, बी है कपिल, सी है कनाद और डी है जैमिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा कनाद। कनाद जो है सो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे। एक बार पूरा देख लेंगे। 100 नंबर है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ए है कपिल, बी है गौतम, सी है कनाद, डी है जैमिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम जो है सो न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। और देख लेते हैं और किसी का प्रवर्तक है, नहीं है, तब प्रवर्तक के बारे में बोला गया है। तो आज हम पहले से हम सारे प्रवर्तक को एक बार फिर देख लेते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक किसको बोला जाता है? तो गौतम को बोला जाता है। उसके बाद वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक किसको बोला जाता है? तो कनाद को बोला जाता है। उसके बाद बोला गया है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये बदरायन थे। और उसके बाद है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो पतंजलि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये है जैमिनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? चारवाक के हो जाते हैं चरवाक हो जाते हैं प्रवर्तक इसके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी दिशा के राजा को क्या कहा जाता है? ये तो राजा वाले हो गए, राजा वाले को भी दोबारा देख लिए हैं। और अब इसमें का दर्शक के प्रवर्तक कौन कौन से थे तो वो भी दोबारा देख लिए हैं। तो आज का ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।